गली गली में शोर है, मोदी गली गली में शोर है। और काला धन लाएंगे, उस टाइम में काला धन था 4.5 लाख करोड़ रुपया, आज हो गया 8.5 लाख करोड़ रुपया, 8.5 लाख करोड़ रुपया। आपने कहा था 50 दिन दो नोटबंदी का, तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। नोटबंदी से फायदा हुआ, जीएसटी से फायदा हुआ। आपने कहा था 100 दिन में महंगाई करेंगे कम, 54 रुपया का तेल 100 रुपया पार हो गया। आज डीजल और पेट्रोल, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ सुभान, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, पेट्रोल और डीजल दोनों 100 सेंचुरी पार कर दिया है। आप बताइए, चावल का दाम क्या था, आज क्या है? चीनी का दाम क्या था, आज क्या है? दूध का दाम क्या था, आज क्या है? रेलवे का भाड़ा क्या था, किराया क्या था, आज क्या है? देखिए, असम में 7,500 मदरसा जो आजादी से पहले से चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में मदरसा बंद हो गया। आज बुलडोजर चलाया जा रहा है, कॉमन सिविल कोड के नाम पर संविधान और हमारी अधिकार पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है बीजेपी। कहीं आए कहीं गए। भारत के इतिहास नहीं, दुनिया के इतिहास में न गौरे सिकंदर न कब्र दारा, बेटे नामियों के निशा कैसे कैसे। मोदी सरकार से कह दीजिए अगर हिम्मत है तो सीएए और सीएबी पश्चिम बंगाल में लाके दिखाए। हम अपना खून का एक एक कतरा बहा देंगे, लेकिन देश की एक जहती सालमियत और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के खिलाफ असंवैधानिक फैसले जो मोदी ले रहा है वो लेने नहीं देंगे। और वेपन घोटाला है, पूरे घोटाला से घोटाला, टॉयलेट में घोटाला किया है, आयुष्मान भारत में घोटाला किया है। 5 लाख रुपया करके मजदूरों का इलाज हो रहा है। 86,000 लोगों का एक मोबाइल नंबर से जो है इलाज हो गया। सब पैसा मोदी के पॉकेट में गया। नीतियों के खिलाफ तृणमूल सरकार सरगर्म, पूरे पश्चिम बंगाल में हर जगह मोदी सरकार के खिलाफ एक अभियान चला करके रैली निकाली जा रही है। काउंसलर जसीमुद्दीन वार्ड नंबर 39 के पार्षद की रहनुमाई में एक विशाल मिছিল का आयोजन किया गया। ये मिছিল वार्ड के मुख्तलिफ सहराओं से गुजरा, जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और सरकार से 100 डेज का बकाया रकम की मांग की गई। मनरेगा के पैसे को लेकर के तृणमूल सरकार काफ़ी सरगर्म है और आए दिन बीजेपी पर निशाने साधती है। जिस दौरान काउंसलर जसीमुद्दीन ने भी बीजेपी सरकार पे बहुत से आरोप लगाया। आइए देखते आगे की पूरी खबर। हमारी रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी के हिदायत के मुताबिक आप जानते हैं, इंडोर स्टेडियम में पूरी मगरबी बंगाल के जितने भी तृणमूल कांग्रेस के वार्ड सतह पर, ब्लॉक सतह पर जितने भी रहनुमाओं को लेकर ममता बनर्जी ने मीटिंग किया था। आप जानते हैं 1,15,000 करोड़ रुपया हमारी मगरबी बंगाल के जो ग्रामीण रोजगार योजना के तहत जिन लोगों ने अपना पसीना बहाया, उन तमाम मजदूर, उन तमाम मेहनत कशों का 45,000 करोड़ रुपया और इसके अलावा ग्रामीण सड़क योजना के पैसे और साथ ही साथ घर बनाने के पैसे मरकजी सरकार जो 1,15,000 करोड़ रुपया पिछले 2.5 साल से नहीं दे रहा है। ये हमारा हक है। हमारे हरदिल अजीज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, कुल हिंद जनरल सेक्रेटरी और हमारे आइकन, हमारे मुस्तकबिल के रहनुमा, हमारे ख्वाबों की ताबीर अभिषेक बनर्जी के क़यादत में ये लड़ाई का आगाज हुआ और दिल्ली में भी वो गए, दिल्ली तक गए और आपने देखा बड़ी दिलेरी साहस के साथ पूरे हिंदुस्तान ने देखा अभिषेक बनर्जी की क़यादत में जिस तरह से मजदूरों और गरीबों की लड़ाई को वो दिल्ली तक ले गए और पूरी कायनात ने देखा अभिषेक बनर्जी की दिलेरी, साहस और गरीब परवरी। एक बड़ा सवाल है। और उसके बाद फिर गवर्नर हाउस के सामने 5 दिन जो उन्होंने जो धरना दिया था, हमारे गवर्नर साहब के रिक्वेस्ट पर पूजा को ध्यान में रखते हुए उसे मुलतवी किया गया, लेकिन वहाँ भी ऐलान किया गया, गवर्नर साहब की गुजारिश से हम लोग अवस्थान वापस लिए, लेकिन वहाँ कहा गया कि 1,15,000 करोड़ रुपया जल्द से जल्द मरकजी सरकार को देना पड़ेगा। और वहीं पर अभिषेक बनर्जी ने ऐलान किया था इसके बाद लड़ाई की क़यादत करेंगी हमारी रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी। और इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि 1,15,000 करोड़ रुपया
जो मेहनत कशों का है, गरीबों का है, गांव के लोगों का है, सड़क का है। आप जानते हैं बेवाओं का पैसा बंद कर दिया मोदी सरकार ने, माजूरों का पैसा बंद कर दिया मोदी सरकार ने। हम अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। और बंगाल की जनता जानती है कि हक कैसे लेना पड़ता है, इसलिए हम रास्ता में 2 तारीख और 3 तारीख हमारी रियासत की वजीर आला के हिदायत के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी के हिदायत के मुताबिक और हमारे उत्तर कलकत्ता के पार्टी के सदर और हमारे संसद और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर सुदीप बंदोपाध्याय जी के नेतृत्व में, विवेक गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ उत्तर कलकत्ता में हर बूथ से मिचिल करते हुए सब एकजुट हुए हैं। बूथ वाइज मिचिल करके सब एकजुट हुए हैं और आज वार्ड का मिचिल आप देख रहे हैं बड़े जोश से खरोश के साथ, हजारों की तादाद में। मैं आपके कैमरा को कहूंगा कि आप ये तादाद देखिए, ये जो लहर, ये जो जज्बा है ममता बनर्जी के प्रतीक, अभिषेक बनर्जी के प्रतीक, फरहाद हकीम साहब के प्रतीक और हमारे सुदीप बंदोपाध्याय, विवेक गुप्ता हमारे एमएलए, सबों के निर्देश के मुताबिक हम लोग रास्ते में उतरे हैं। आज मिचिल कर रहे हैं और कल 3 तारीख को कॉलेज स्ट्रीट मार्केट के बी ब्लॉक के पास सुबह 10 से लेकर के 1 बजे तक 3 घंटा हम लोग अवस्थान में बैठेंगे सुबह और लोगों के पास जाएंगे। आंदोलन संग्राम के जरिए ही रास्ते में उतर करके ही मोदी सरकार को रास्ता में लाएंगे। 1,15,000 करोड़ रुपया देना होगा। साथ ही साथ केंद्रीय सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं और मोदी जो चोर है, इडानी की सरकार चल रही है दिल्ली में, इडानी का जो भ्रष्टाचार है, जिस तरह से कैग की रिपोर्ट आई है और कैग की रिपोर्ट आने के बाद एक दुर्नीति, भ्रष्टाचार, करप्शन भारतीय जनता पार्टी का आया हो रहा है। इसके अलावा चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, एक के बाद एक सब भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। सरकार को देना होगा। दूसरी तरफ केंद्र की भ्रष्टाचार सरकार, अडानी की सरकार और जहां जहां राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब भ्रष्टाचार है। इसलिए तो हम लोगों ने नारा दिया है, मोदी गली गली में शोर है, मोदी गली गली में शोर है। जिस तरह से कैग रिपोर्ट आने के बाद एक के बाद एक घोटाला आपके सामने में आया है, आपने देखा है सड़क घोटाला, यहाँ तक के राम मंदिर जो बनाया जा रहा है उसमें भी घोटाला सामने में आया है। आप देख रहे हैं टूल टैक्स, उसमें घोटाला है, वेपन घोटाला है, पूरे घोटाला से घोटाला। टॉयलेट में घोटाला किया है, आयुष्मान भारत में घोटाला किया है। 5 लाख रुपया करके मजदूरों का इलाज हो रहा है। 86,000 लोगों का एक मोबाइल नंबर से जो है इलाज हो गया। सब पैसा मोदी के पॉकेट में गया। तो इसलिए बदउन्मान मोदी सरकार के खिलाफ, भ्रष्ट मोदी सरकार के खिलाफ आज हम आप लोग जानते ही हैं, चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे वो महेश चौधरी हो, विजय माल्या हो, सब के सब फरार हो गए। ये भी एक घोटाला था। नोटबंदी क्या है? ये भी एक घोटाला है। तो ये घोटाले की सरकार है, चोरों की सरकार है और चोरों का सरदार है मोदी। इसलिए हम लोग रास्ता में उतरे हैं और आइंदा दिन भी रास्ता में उतर करके इसीलिए तो नारा देते हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। डर की सियासत और खौफ की सियासत और दहशत की सियासत के खिलाफ ही सामने में सीना ताने हैं। मोदी में हिम्मत होगा, वो हजारों को ईडी का डर दिखा सकते हैं, लाखों को ईडी का डर दिखा सकते हैं, लेकिन जब कतरा कतरा समंदर हो जाएगा, उस समंदर में बह के मोदी सरकार बह जाएगा। तुम हवा का मुकाबला कर सकते हो, मोदी सरकार हो सकता है जसीमुद्दीन एक हवा है, या जसीमुद्दीन के साथ 100, 200, 500, 1000 हवा है, लेकिन मोदी सरकार तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता है। जब देश में तूफान उठेगा तो मोदी सरकार उस तूफान में बह जाएगा। अमित शाह ने कहा कि सीए लागू होकर के रहेगा। हिंदुस्तान की सियासत में मोदी जैसे कई आए कई गए। भारत के इतिहास ने, दुनिया के इतिहास में न गौरे सिकंदर न कब्र दारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। मोदी सरकार से कह दीजिए अगर हिम्मत है तो सीएए और सीएबी पश्चिम बंगाल में लाके दिखाए। हम अपना खून का एक एक कतरा बहा देंगे, लेकिन देश की एक जहती सालमियत और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के खिलाफ असंवैधानिक फैसले जो मोदी ले रहा है वो लेने नहीं देंगे। हमारे पास मनरेगा के अलावा ऐसे 100 एजेंडे हैं जिसमें मोदी सरकार बह जाएगी।
आप मुझे जवाब दीजिए। 15 लाख रुपए आया सबके जेब में, 15-15 लाख रुपए आए थे, 10 साल हो गया, 15 लाख रुपए आया। काला धन आया, जब आपने कहा था कि काला धन लाएंगे उस टाइम में काला धन था 4.5 लाख करोड़ रुपया, आज हो गया 8.5 लाख करोड़ रुपया, 8.5 लाख करोड़ रुपया। आपने कहा था 50 दिन दो नोटबंदी का, तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। नोटबंदी से फायदा हुआ, जीएसटी से फायदा हुआ। आपने कहा था 100 दिन में महंगाई करेंगे कम, 54 रुपया का तेल 100 रुपया पार हो गया। आज डीजल और पेट्रोल, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ सुभान, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, पेट्रोल और डीजल दोनों 100 सेंचुरी पार कर दिया है। आप बताइए चावल का दाम क्या था, आज क्या है? चीनी का दाम क्या था, आज क्या है? दूध का दाम क्या था, आज क्या है? रेलवे का भाड़ा क्या था, किराया क्या था, आज क्या है? बताइए। आज हवाई जहाज अडानी को दे दिया, बंदरगाह अडानी को दे दिया, रास्ता अडानी को दे दिया। आज एक के बाद एक जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से हमारी कौमी सनतों को अडानी को दिया जा रहा है, मुट्ठीबंद लोगों को दिया जा रहा है, क्या जवाब देंगे? बैंक की हालत क्या है? 450 नेशनल बैंक बंद हो चुका है। रिजर्व बैंक का हालत खराब है, जीडीपी का हालत खराब है। और बताइए मनरेगा के अलावा कितना इशू चाहिए? 10 वर्षों के अंदर में मोदी की नाकामी अगर गिनना शुरू करेंगे तो कई रात गुजर जाएंगे। बस इतना कहना चाहते हैं, अब तेरा जवाल करीब है मोदी। देखिए असम में 7,500 मदरसा जो आजादी से पहले से चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में मदरसा बंद हो गया। आज बुलडोजर चलाया जा रहा है कॉमन सिविल कोड के नाम पर, संविधान और हमारी अधिकार पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है बीजेपी, आरएसएस।